हे एवरीवन, सो लेट्स टॉक अबाउट द जूनियर असिस्टेंट 5512 टाइपिंग टेस्ट। तो टाइपिंग डेट आ चुकी है, 23 नवंबर को टाइपिंग है। और इस बार बहुत ही कम टाइम अभी हम लोगों के पास, केवल 43 दिन है। और क्या इतने कम दिनों में टाइपिंग सीख कर पास कर पाना संभव है? तो बिल्कुल संभव है। मैंने लास्ट बार 1262 की टाइपिंग दी है, और मैंने भी टाइपिंग जब डेट आ गई थी उसके बाद तैयार करना शुरू किया था। तो मुझे अराउंड 50 दिन मिल गए थे। उसके बाद एक वीक और मिल गया था क्योंकि मेरी टाइपिंग लास्ट में थी। इतने कम टाइम में टाइपिंग बिल्कुल इजी नहीं है, चैलेंजिंग है, बट पॉसिबल 100% है। बस आपको सेल्फ बिलीव रखना होगा, और कुछ टर्म एंड कंडीशन भी हैं जो आपको ध्यान रखनी होगी। अगर आपको टाइपिंग सीखना है और क्वालिफाई करना है तो नेक्स्ट 2 महीने आपको केवल टाइपिंग ही टाइपिंग करना होगा। आपको एग्ज़ाम जो भी हैं आपके आगे उनको सबको भूल जाना होगा। अगर आपका 3284 का एग्ज़ाम है तो अब डिसीजन आपके हाथ में, या तो आप इसमें टाइपिंग कर लें या फिर 3284 की तैयारी कर लें। दोनों चीज़ एक साथ होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 3284 का भी एग्ज़ाम 2 से ढाई महीने में होने वाला है, तो आपको ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला। तो मैं बता देता हूँ किनको टाइपिंग करनी चाहिए। सो मेरा सजेशन तो यही रहेगा, जिनके भी मार्क्स UR OBC EWS कैटेगरी में 50 से कम है तो आप लोग टाइपिंग की तैयारी करें, लेकिन 1-2 घंटे करें। आप पूरा एफर्ट इसमें ना दें, आप लोग फोकस करें 3284 पर, क्योंकि इसमें फाइनल के फिर चांस कम हो जाएंगे। आप यहाँ पर टाइपिंग क्वालिफाई भी कर लेंगे, अगर फाइनल नहीं हुआ तो कोई फ़ायदा नहीं, और 3284 की भी तैयारी नहीं हो पाएंगी, तो आपका फिर सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। बट जिनके मार्क्स जो मैंने कैटेगरी यहाँ पर लिखी है इसके ऊपर हैं, तो आप लोग फिर सेफ कैटेगरी में आ जाते हैं। आपको टाइपिंग तो करनी चाहिए, फाइनल सिलेक्शन हो या ना हो। मैं ये फाइनल कट ऑफ नहीं बता रहा ना, मुझे कुछ अंदाजा है, मैंने बस ये एक सेफ जोन रख दिया है। अगर इतने आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप फिर टाइपिंग करिए, आपको पूरा एफर्ट इसमें देना चाहिए। फीमेल कैटेगरी का मुझे नहीं पता, क्योंकि वो अलग से उनका कट ऑफ बनेगा, या फिर जो उनकी कैटेगरी होती है उसी में काउंट होगी, तो इसका नहीं पता मुझे। पिछले बार तो अलग था फीमेल का। सो अब बात करते हैं टाइपिंग शुरू कैसे करें। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, तो आप खुद से करें घर पर, या फिर किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लें। बट इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते वक्त ध्यान रखिएगा कि वो सिक्योरिटी दें कि आपको क्वालिफाई करा देंगे, और उनके पास 5512 इस वैकेंसी के और भी एटलीस्ट 10 कैंडिडेट तो होने ही चाहिए। सो वो लोग अच्छे से ध्यान देकर आपको टाइपिंग करा पाएंगे, और वो उनको भी 7 से 8 घंटे एफर्ट देना होगा पूरे दिन। आपको मतलब प्रैक्टिस करनी होगी उनकी गाइडेंस में, तभी ये संभव है। ये मेरा फ्रेंड सागर है, हम लोगों ने साथ में टाइपिंग किया था। इनकी इंग्लिश पहले से काफ़ी प्रिपेयर थी, 35 के आसपास इनके घर में स्पीड आती थी, और हिंदी इनकी मुझसे भी काफ़ी लो थी। मतलब मेरी स्पीड आती थी 26 से 27 WPM, इनकी 22 से 23 आती थी। बट इनका एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा स्पीड आया। उसका रीज़न था, हम लोग शुरू से एक्यूरेसी पे ध्यान देते थे, तो देखिए इनकी मिस्टेक एक भी नहीं हुई है। तो यही रीज़न था, इनके टाइपिंग क्वालिफाई कर लिया था हम दोनों ने। तो यहाँ पर मैंने कुछ गोल्डन रूल लिखे हैं टाइपिंग शुरू करने से पहले। तो आपको जब टाइपिंग करेंगे तो आपको पूरा फोकस रखना है एक्यूरेसी पर, स्पीड के पीछे नहीं भागना है। और टाइपिंग करते समय आपको पूरा वर्ड नहीं पढ़ना है, एक एक अल्फ़ाबेट पढ़ना है। और इनिशियल डेज में मैं कहूँगा आप बिल्कुल बैक स्पेस को अवॉइड करें, उसको यूज ही ना करें, क्योंकि जितना आप बैक स्पेस यूज करेंगे उसकी हैबिट हो जाएगी और आपकी स्पीड इंक्रीज नहीं होगी। और टाइपिंग करते समय, सीखते समय आपको बिल्कुल पेशेंस से काम रहना है। स्पीड के पीछे तेज़ी से कीबोर्ड में रश नहीं करना उंगलियां चलाते समय कि ज़्यादा स्पीड है। स्पीड हाथ तेज़ चलाने से स्पीड ज़्यादा नहीं आती। एक्यूरेसी जब अच्छी होगी तो स्पीड अपने आप आ जाएगी। तो अभी हमारे पास 45 दिन है, तो उस हिसाब से मैंने बना दिया है कि 15 दिन आपको पहले लर्निंग फेस रहेगा। आपको जिनको कुछ नहीं आता तो उनको पहले कीज़ या आनी चाहिए, फिंगर की मसल मेमोरी को याद होनी चाहिए की। तो पहले 15 दिन हम लर्न करेंगे, और नेक्स्ट जो बचेंगे उसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो लर्निंग के लिए टाइपिंग वावा वेबसाइट है, हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए। और प्रैक्टिस के लिए AR टाइपिंग है, बिल्कुल बेस्ट वेबसाइट है ये, और फ्री है ये वेबसाइट। तो टोटल आपको 8 से 9 घंटे डेली देने होंगे 2 स्लॉट में। एक आप हिंदी का बनाइए, एक इंग्लिश का, और आप 20 मिनट टाइपिंग करिए, 5 मिनट ब्रेक दीजिए, क्योंकि ब्रेक बहुत ज़रूरी है। आइज़ और फिंगर दोनों के लिए अच्छा रहेगा। और अगर पेड सॉफ्टवेयर बात करें तो आप PC यूज़ करते हैं तो आप फिर सोनी टाइपिंग ट्विटर पेड ले लीजिए, यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए बेस्ट है। मैंने लास्ट टाइम लिया था, इस बार मुझे कोई नीड नहीं है, क्योंकि तब AR टाइपिंग के बारे में मुझे पता नहीं था। और आपको अगर लॉन्ग पैराग्राफ प्रैक्टिस करने हैं तो ये typing.com एक साइट है, यहाँ से आप कर सकते हैं प्रैक्टिस। तो इसमें एग्ज़ाम के रूल नहीं फॉलो होते, जनरल हैं, आपको पैराग्राफ मिल जाएंगे। और ये मैंने लास्ट वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने कुछ वेबसाइट थी इंग्लिश के लिए, आप चाहें तो यहाँ से जो टाइम स्टाम्प है 15 मिनट के आगे का देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे आपको वो वेबसाइट मिल जाएंगी। तो अब बात करते हैं जो UP-SSC जूनियर असिस्टेंट में जो टाइपिंग रूल्स नए आए हैं। तो मैं कुछ बता देता हूँ। टाइपिंग आपकी हिंदी इंग्लिश दोनों में होगी, और इंग्लिश के लिए आपको 30 WPM, हिंदी के लिए 25 WPM रिक्वायर्ड स्पीड होगी। और जो स्पीड की काउंटिंग होती है वो की स्ट्रोक से होती है, ठीक है। और जो बैक स्पेस है, तो बैक स्पेस आप कितनी बार भी यूज़ कर सकते हैं, बट जो वर्ड आप टाइप कर रहे हैं
उसको आप एडिट कर सकते हैं और उसके एक ठीक पहले वाला वर्ड को सही कर सकते हैं, ठीक है। और जो फॉन्ट साइज़ रहेगा वो आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, वहाँ पर ऑप्शन आता है प्लस माइनस का एग्जाम में। और वर्ड हाईलाइट भी होता है, पूरा ग्रीन रहेगा जब टाइप करेंगे। और जैसे ही अगर आपने मिस्टेक कर दी तो स्पेस के बाद जब नेक्स्ट वर्ड में जाएंगे तो वो एरर हो जाएगा, लेकिन स्पेस के बाद ही एरर पता चलता है, तो आप बैक स्पेस से उसको सही कर सकते हैं, ठीक है। पहले इंग्लिश की टाइपिंग होगी, देन वहाँ पर 4-5 मिनट का ब्रेक रहता है, फिर हिंदी की होगी। और दोनों टाइपिंग से पहले आपको 4-4 मिनट के डेमो मिल जाते हैं, जिसमें आप कीबोर्ड चेक कर सकते हैं, अगर कोई कमी है तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। जो मेन रूल चेंज हुआ है वो यही वाला है कि आपकी 5 मिस्टेक माफ़ हैं। आप अगर पूरे जो पैराग्राफ रहेगा 5 मिनट में, उसमें आप 5 मिस्टेक माफ़ हैं आपकी। और जैसे आप 6वीं मिस्टेक करेंगे तो हर एक गलती के हिसाब से आपके सही वाले 5 वर्ड काट लिए जाएंगे। तो यहाँ पर ये पिछली बार जो रूल आए थे उन्हीं से मैंने लिया है। टंकण गति की गणना के लिए 5 अशुद्धियों की छूट प्रदान की जाएगी, और अशुद्धियाँ यदि 5 से ज़्यादा हैं तो उस स्थिति में 5 जो मिस्टेक है उनको छूट प्रदान कर दी जाएगी। और उसके अलावा जो होगी तो प्रति अशुद्धि 5 शुद्ध वर्ड आपके काट लिए जाएंगे। तो आपको मिस्टेक नहीं करनी, मेन यही ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर रूल के लिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने लिया ये सोनी टाइपिंग ट्यूटर का। तो यहाँ पर मैंने देखिए टाइप किया था यहाँ पर, तो मेरी ग्रॉस स्पीड आई थी 35 और नेट स्पीड भी 35, क्योंकि मैंने मिस्टेक 0 की है। यहाँ पर मैंने क्या किया था, यहाँ पर मेरी एक मिस्टेक हो गई थी। कुछ यहाँ पर रूल था, जैसे हाफ मिस्टेक फुल मिस्टेक का, जैसे आप पी कैपिटल लिखना था, मैंने स्मॉल लिख दिया तो ये हाफ मिस्टेक मानी जाएगी। तो यहाँ पर मैंने नेट भी स्पीड 35 है और ग्रॉस भी 35 है। इस वाले पैराग्राफ में मैंने 5 मिस्टेक कर दी, इज लाइक एन एक्सरसाइज एंड, क्योंकि 5 मिस्टेक तो वहीं माफ है। तो देखिए ग्रॉस स्पीड भी 35 और नेट भी 35 है। और ये नेक्स्ट है, इसमें मैंने 6 मिस्टेक कर दी। तो 5 तो हमारी माफ थी, देखिए यहाँ पर टोटल मिस्टेक हो गई 6। तो अब हमारी जैसे ही 6वीं मिस्टेक हुई तो हमारा 5 WPM कट कर लिया गया। तो हमारी 35 स्पीड थी, बट आई कितनी 30। और इस एक मैंने और किया था, यहाँ पर मैंने 7 मिस्टेक कर दी थी। 5 तो हमारी माफ़ हो गई, इज लाइक एन एक्सरसाइज एंड तक माफ़ हो गई। मंत्रा फॉर जैसे 2 गलती एक्स्ट्रा हुई तो मेरी जो स्पीड 35 थी वो सीधे हो गई 25। तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया वो रूल। 5वीं गलती के बाद जैसे 6वीं करेंगे तो आपके 5 WPM सीधे कम हो जाएंगे, और 7वीं जैसे हुई तो वैसे 5 WPM। तो आपको मिस्टेक नहीं करनी, नहीं फिर आपकी कितनी भी स्पीड हो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर ये कुछ मंगल स्क्रिप्ट में ऑल्ट कोड यूज होते हैं, एग्जाम में तो नहीं आते, लेकिन अगर आ गए तो आप ये कुछ मेजर जो यूज होते हैं उनको मैंने हाईलाइट कर दिया, यही यूज होते हैं, बाकी नहीं आते उसमें। और ये स्क्रिप्ट कीबोर्ड का लेआउट है। आप जो नए बच्चे हैं वो जो सीखेंगे टाइपिंग वो मंगल में ही करेंगे, मंगल स्क्रिप्ट में। ये इजी होता है क्योंकि कुर्ती देव काफ़ी हार्ड हो जाता है और इतना सेंस भी नहीं बनाना उसको भी टाइप करना, क्योंकि बहुत कम एग्जाम में, मैक्सिमम एग्जाम में मंगल का यूज होने लगा है। और जो पिछली बार कीबोर्ड यूज हुआ था वो हुआ था HP का K100। तो ये आप कीबोर्ड अभी नहीं पता इस बार कौन सा यूज होगा, अगर वही सेंटर रहेगा तो यही मिलेगा। तो आप देख सकते हैं इसमें जो इंटर की है वो L शेप की है, और ये कीबोर्ड काफ़ी सॉफ्ट था। तो काफ़ी जो लोग हार्ड कीबोर्ड में प्रैक्टिस किए थे तो वहाँ पर एक की प्रेस करने में मल्टीपल टाइम्स की प्रेस हो रही थी। तो अब हम लोग चलते हैं साइट्स पर। तो अब मैं यहाँ से ओपन करता हूँ, गया मैं सीधे टाइपिंग बाबा। तो मैंने गूगल पर टाइपिंग बाबा टाइप कर दिया, तो यहाँ से ओपन हो रहा है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा टाइपिंग ट्विटर। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो पहले इंग्लिश के लिए, तो इंग्लिश के लिए ओपन हो गया। यहाँ पर ये लेसन दिए हुए हैं, टोटल 56 लेसन है। तो यहाँ से आप लेसन ऐसे ऐसे करके पूरा कर सकते हैं। आपको नेक्स्ट लेसन में तभी जाइएगा जब आपकी 100% एक्यूरेसी हर एक लेसन में हो जाए, तब नेक्स्ट में जाइएगा। तो इनको आप अपने हिसाब से सीखिए 15 दिन में जैसे भी सीखना है, क्योंकि अब टाइम तो कम है। और हिंदी के लिए भी सेम ऐसा ही है। तो हिंदी के लिए ये टोटल है 64 लेसन्स, और ये नीचे कुछ पैराग्राफ हैं, तो इसको भी सीख सकते हैं। मैंने यहीं से सीखा था और ये बिल्कुल बेस्ट है। और फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं प्रैक्टिस के लिए AR टाइपिंग में। AR टाइपिंग ये ओपन हो गई वेबसाइट। यहाँ पर आप अगर नए यूज़र हैं तो आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। न्यू यूज़र में क्लिक करके नाम और ईमेल और पासवर्ड इंटर करके, मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो मैं यहाँ से लॉगिन करता हूँ। तो मेरा अकाउंट में भी लॉगिन हो गया एस। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर आपको लाइव टाइपिंग भी डेली होती है। तो यहाँ पर लाइव टाइपिंग में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ओपन हो गया। आप UP में जाएंगे तो यहाँ पर 3 टाइम में होती है लाइव टाइपिंग। एक होती है सुबह 7 से 11, और दिन फिर होती है 1:30 से 4:30 के बीच में। इस ड्यूरेशन में आप दे सकते हैं टाइप टेस्ट, मैंने आज नहीं दिया है। और जो तीसरा होता है 5 से 9:30 होता है। तो ये वाला
5 से 9:30 वाला अभी मैं आज दूंगा, फीस तो नहीं। दूसरा हो गया यहाँ पर ऑल एग्ज़ाम टाइपिंग में, यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पे यूपी ट्रिपल एससी में जाएंगे। यहाँ से आप इंग्लिश हिंदी जो भी से, मैंने इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया। देन यहाँ पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, देन डेट। देन यहाँ पर डेली पैसेज आते हैं, देखिए यहाँ पर आज अप्रॉक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने भी 9 10 पैराग्राफ ऐसे डेली देते हैं, तो आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और देन इसके बाद आपको अगर ज़्यादा करने तो आप पीछे डेट में चले जाइए, वहाँ के प्रैक्टिस करिए। तो ये अनलिमिटेड है, कुल मिलाकर आप करते रहिए कितने भी करने हो आपको, ठीक है। और इसको आप सबमिट करेंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो तो तुरंत दिख जाएगा आपको। बाकी आप इनका टेलीग्राम चैनल है, वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहाँ फिर आप दिखेगा वो PDF में आपका जितना भी डेली का रिजल्ट होगा सब शो हो जाता है। आपको पता भी चल जाएगा कितने लोगों ने टाइपिंग दी है, आप कहाँ वहाँ पर आपकी रैंक क्या आ रही है। यहाँ पे टाइपिंग हिस्ट्री है, ये मैं दिखा देता हूँ अगर ओपन होता है। तो मैंने अभी तक ये टेस्ट दिए हैं, मेरी हिंदी और इंग्लिश दोनों का एवरेज आया है 43। मिस्टेक मेरी नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने आज नहीं दिया, 10 तारीख को टाइपिंग, कल तक दिया था। तो यहाँ पर मेरी हिंदी में एवरेज 40 के अराउंड आती है और इंग्लिश मेरी 45। एवरेज मेरा यही है अभी तक। और आपको इनका टेलीग्राम ज्वाइन कर लें तो वहाँ से डेली आपको रिजल्ट दिखेगा। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, जैसे मैं हिंदी का अपना पहले ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये दिख गया, जैसे मेरी 3 मिस्टेक हुई हैं तो 3 मिस्टेक मेरी माफ़ हो गई। तो मेरी जो स्पीड आई थी 38 आई थी, तो उतनी है। मेरे अभी बैक स्पेस काफ़ी यूज हो रहे हैं, तो इनको मैं कंट्रोल करूँगा। जैसे मैं कोई इंग्लिश का आपको शो करके दिखा देता हूँ। सपोज़ ये मैंने खोल दिया इंग्लिश का, तो यहाँ पर मेरी एक मिस्टेक हुई थी, एक फुल हुई थी, एक हाफ हुई थी। तो ये कल का ये ईजी था पैसेज थोड़ा, तो ये मेरी है मिस्टेक। अब इनके चलते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर, तो मैं टेलीग्राम दिखा देता हूँ। तो ये इनका लिंक मिल जाएगा इसी वेबसाइट में, तो यहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने आज तो टाइपिंग दिया नहीं, कल का दिखा देता हूँ। सो मैं ओपन कर लेता हूँ ये पहले इंग्लिश वाला। सो यहाँ पे स्पीड के अकॉर्डिंग आपके यहाँ पर रैंक आ जाती है। जैसे मैं अपने यहाँ पर सर्च करूँ, मैंने ऐसे ही रैंडम नाम बना लिया था। तो ये मेरी आ गई 26 रैंक। और यहाँ पर मैंने 10 पैसेज टाइप किए थे। टोटल मेरी जो हाईएस्ट थी वो थी इंग्लिश में 51.4, जो मेरी एवरेज आई थी वो 46 आई थी। तो यहाँ पर कितने लोगों ने टेस्ट दिया आप ये भी देख सकते हैं। अब कल डेट आई है तो यहाँ पर बहुत लोग अचानक ज़्यादा हो गए, पहले इतने लोग यहाँ पर नहीं थे। मैं देखता हूँ यहाँ पर कितने हैं। सो अराउंड यहाँ पर 1970 लोगों ने कल टेस्ट दिया है। तो ऐसे आप हिंदी में भी देख सकते हैं जाकर। ये मेरी हिंदी में 19 आई। यहाँ पर मैंने 6 पैराग्राफ टाइप किए, तो मेरी हाईएस्ट ये थी 44.76 और एवरेज थी 39। तो आप ऐसे यहाँ पर प्रैक्टिस करिए। इसके अलावा अगर आपका कोई भी और दूसरा डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। बट डिसीजन आप ही को लेना होगा कि आप नेक्स्ट 2 महीने में पूरा टाइम टाइपिंग को देंगे या फिर आगे के स्टडीज़ के लिए 3284 या फिर आगे आपके जो एग्ज़ाम है, तो आप डिसीजन खुद ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए, मैं रिप्लाई आपको ज़रूर दूँगा।